is Anurag Kumar. You are watching our channel I am Maths Experts, जहाँ के आज हम बात करने वाले हैं NCERT के एक्सरसाइज 8.2 का यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि आप निकालिए इनका मान। तो ये मान आपको पता है कि जब आप सारे वैल्यूज को याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। यहाँ से देखिए sin 60, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू भी होता है √3/2। तो ये आपको पता है कि 60 और 30 का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है और cos 60 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया √3 × √3, 3 2 × 2 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से 4 क्यों होता है, 3 प्लस 1 यानी ये हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कहा गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। आपको वैल्यूज को याद रखना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री जब आप सॉल्व कर रहे हैं। तो tan 45 का वैल्यू होता है हमारा 1, तो इसका 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 30 डिग्री में वैल्यू cos का हो जाता है आपका, और तुरंत आया था √3/2 स्क्वायर कर दीजिए माइनस sin स्क्वायर 60 भी हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये प्लस और माइनस का होगा, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 2 × 1 मींस 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है आपका cos 45 बटा sin 30 प्लस cos 30। तो यहाँ से इसको सॉल्व आउट करते हैं। cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है अपॉन sec 30 का वैल्यू जो होता है हमारा 2/√3 होता है, और cos 30 का वैल्यू हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 2 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको बना लिया, यह 1/√2 हो गया। यहाँ से एलसीएम हम लोगों ने लिया, ये √3 हो गया, 2 + 2√3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जब देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 बटा ये नीचे आ जाएगा 2√2 प्लस 2√, ये हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करते हैं तो इसका आप प्रमेयकरण करके थोड़ा कुछ और आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी एक आंसर है। अदरवाइज ये 2√2 प्लस 2√6 माइनस ये हो जाएगा आपका 2√2 माइनस 2√6, यहाँ से क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करिएगा तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2√6 माइनस 2√6 का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये हो गया है 2√6 माइनस 2√18 अपॉन यहाँ आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 से 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से 2 आप भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ √6 माइनस √18 हो जाएगा बराबर आपका ये हो गया -16। यहाँ से इसको हम लोग काट देते हैं, तो ये हो गया √18 माइनस √6 अपॉन में 8। एक आंसर इसका आप ये भी ला सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन बना दिया गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 50। तो यहाँ पे सीधे आप वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 60 यानी कि 2/√3 हो जाएगा, यानी कि sin का उल्टा 60 में वैल्यू, sec का भी हो जाएगा 2/√3 30 डिग्री पर, और यहाँ पर cos 60 यानी कि 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 45 का यानी कि 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर आपका आ जाना है √3 प्लस यहाँ आ जाना है 2√3 माइनस यहाँ से √3 गया तो क्या बन गया, यहाँ पर 4 बन गया, ठीक है। अपन नीचे क्या बनेगा, इसका एलसीएम भी आ जाएगा 2√3, और यहाँ से जब आप लीजिएगा तो यहाँ बनेगा 4, यहाँ पर बन जाएगा आपका जो 2 कट गया तो यहाँ हो जाएगा √3, और यहाँ पर आ जाएगा 2√3, ठीक है। ये √3 यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास संख्या बनेगा, ये दोनों देखिए ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन यहाँ से देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 3√3 प्लस में आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर नीचे अंश तथा हर में बोलेंगे, प्रमेयकरण कर ले। अंश तथा हर में
3√3 प्लस 3√3 माइनस 4 से गुना करने पर एक ऐसा कोई यहीं पर बन जाता है। अब लेकिन और भी बनाना हो उसको हम लोग करेंगे जो किताब के आंसर को मिलाने के लिए। तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। ऊपर में a प्लस b का होल स्क्वायर है तो हमें क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो दोनों को हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ हम देखिए जरा यहाँ हो जाएगा 3 3 9 27 माइनस ये हो गया आपका 4 3 12 24√3 यहाँ से आपको मिलेगा 16 अपॉन यहाँ हो गया 27 माइनस 16 तो यहाँ से आपका हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 दैट इज योर आंसर। तो ये हमारा आंसर है और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 cos पर 60 प्लस 4 6 पर 30 माइनस 10 पर 45 अपॉन sin पर 30 प्लस cos पर 30। तो यहाँ से आपको ये sin पर थीटा प्लस cos पर थीटा का फॉर्मेट लग रहा है तो आप चाहे तो उसको डायरेक्टली वन रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं। अगर यदि नहीं रखते हैं तब भी देखिए वो वही चीज आता है। तो यहाँ से हम करते हैं 5 cos पर 60 यानी कि 5 cos पर 60 का वैल्यू होता है आपको 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 4 6 स्क्वायर का हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको आप डायरेक्टली चाहे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पर रख सकते हैं, बट यदि मान ही रखना पड़े चाहते हैं आप तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर रखिए और ये क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, ये आ गया 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस में 1 बटा में क्या आ गया 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये हमारा हो गया है 5/4 प्लस 4 × 16/3 और यहाँ हो गया -1 अपॉन ये देखिए एलसीएम ले लीजिए आप नीचे, ये हो जाएगा 4 + 1 + 3, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर वाले में एलसीएम ले लीजिए, ये 12 हो जाएगा तो ये 5 किया 15 हो जाएगा, यहाँ पे 16 × 4 = 64 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, नीचे हमारा 4/4 ये कट के क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारे पास बचा, यदि हम इसको देखें तो ये 15 में से 12 गया 3 तो ये कितना हो जाएगा 67/12 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को, प्रश्न है जो आपका दिया हुआ इसके बाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 ये किसके बराबर होता है। तो बाबू एक तो आप जब थोड़ा आगे पढ़ जाओगे तो आपको tan 2θ का फॉर्मूला मिलेगा, वो एक sin 2θ का फॉर्मूला मिलेगा। ये sin 2θ का फॉर्मूला के बराबर है, यानी कि sin 60 के बराबर। बट अभी आप 2θ को पढ़े नहीं हो तो इसको यदि हम डिटेल में चर्चा करें तो भाई साहब इसके बारे में क्या कहेंगे, तो आप देखिए 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है, अपॉन ये 1 + tan स्क्वायर 30 है यानी कि 1 + 1/√3 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है, क्या है 1 + √3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप इस ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 + 1/3, दैट मींस ये हो जाएगा आपका 2/√3 यानी ये हो जाएगा 3 + 1/3, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख रहे हो 3 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 3 इनटू में 2 और यहां बन जाएगा 4 और ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये इसको काट देगा 2 टाइम में, ये इसको काट देगा √3 टाइम में, यानी आपका वैल्यू क्या आ रहा है √3/2 आ रहा है। और √3/2 इसमें से किसका वैल्यू आप चेक करिए तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan 60 का होता है √3 और sin 60 का होता है 1/2। तो ये वैल्यू कहां पे आ रहा है हमको,
ये वैल्यू हमको यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे लिए जो पहले का आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा a यानी कि sin 60। इसका आगे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये बातें आपको क्लियर होगी। अदरवाइज यदि इसको आप करना चाहते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये चीज है ना, आप sin 2a का एक फॉर्मूला पढ़िएगा। sin 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे a हमारा दिया हुआ था 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा sin 2 × 30 यानी कि sin 60। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता, बट इस वाले को करने का तरीका हमारे पास ये होगा। तो चलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसके अंदर ही हम नेक्स्ट सेगमेंट में अपना उस बात को देखते हैं कि नेक्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले वाले को देखते हैं। ये वाला फिर से एक फॉर्मूला है, एडवांस लेवल में जाइएगा तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपको cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये 45 है, तो ये 45 है तो ये cos 90 होगा, और cos 90 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि cos 2a बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 45 है तो 2a लगा दीजिए, 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है 0 होता है। इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, बट वो भी एक इसका सेगमेंट रहेगा, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, दैट मींस 0 अपॉन 1 यानी कि 0, वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट रहा, यानी सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कहा जा रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा sin 2a बराबर 2 sin a कब सही हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यदि हम यहाँ पर इसको ऑप्शन वाइज चेक करें, तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा sin 0, इसका मान क्या होता है 0 होता है, और यहाँ sin 0 तो भी क्या होगा मान 0। तो यही एक केस है जिस समय ये बात हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके अलावा यदि आप यहाँ पे 30 रखिएगा तो ये 60 बन जाएगा, और ये 30 बन जाएगा, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। या फिर यदि 45 रखिएगा तो ये 90 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/√2, तो ये भी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन वाइज भी चेक करें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर सैटिस्फैक्टरी आंसर जो मिलेगा वो यही होगा कि sin, जब हम लोग a का मान a बराबर 0 रख के चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0, तो हमारा बन जाएगा sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और 2 × 0 बराबर भी 0 ही होता है, तो 0 बराबर 0 सिर्फ इसी वैल्यू पे आ सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री पे ये मान आप ले आ पाइएगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आप कर सकते थे sin 2a बराबर, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a × cos a होता है, ठीक है। यहां से जब आप ये फॉर्मूला लगाते तो क्या होता कि आपका sin कट जाता, cos बराबर आता आपका 1 जो कि 0 डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप वहां से भी a बराबर क्या रख सकते थे 0 डिग्री रख सकते थे। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहा गया है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। तो आपको मैंने बताया था कि ये sin का जो फॉर्मूला होता है, तो tan 2a का भी फॉर्मूला होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर देखने में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि tan 2 यानी कि tan 60 का फॉर्मूला है। tan 60 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, हम इसको डायरेक्टली मान सकते थे यदि कोई फॉर्मूला याद होता, बट आपको ये फॉर्मूला पढ़ना नहीं है, तब हम इसको क्या करते हैं, इसके जनरल मेथड से इसको बना लेते हैं। जनरल मेथड में क्या जाएगा इसका, मतलब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 2/√3 अपॉन 1 - 1/3 यानी कि 2/√3 बटा √3 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया 2/√3, ये 3 चला आएगा ऊपर, ये 2 चला जाएगा कहाँ नीचे, यहाँ से ये वाला इस वाले को काट देता है, तो 3 को √3 काट जाएगा, यानी वैल्यू क्या आएगा √3, जो वैल्यू किसका होता है tan 60 डिग्री का होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन रहा ट्रू फॉल्स का। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, यदि tan a + b बराबर √3 tan a - b बराबर 1/√3, तो आपको बताना है a और b का वैल्यू क्या होगा जब a b न्यून कोण है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया गया है tan a + b = √3, मींस tan a + b, और tan में इसका वैल्यू बता दीजिए क्या होता है
tan 60 डिग्री हो गया। मींस यदि हम दोनों तरफ थीटा को इक्वेट कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 0 डिग्री 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने थीटा को इक्वेट किया है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया अकॉर्डिंग टू। तो हम इसको इक्वेटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है पुनः tan a माइनस b इज इक्वल टू, मेरे पास दिया गया है 1/√3। मींस क्या भाई साहब, मींस हो गया आपका tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30। फिर आप जब इक्वेट करिएगा एलएचएस में थीटा को, तो ये हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या बोलेंगे, समीकरण 1 2 से हम यदि इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 में आप देखिए b यहाँ पे कट रहा है तो हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने में हमें क्या प्राप्त होगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से कट गया, a बराबर कितना हो गया 45 हो गया। तो जब a 45 है उसमें b क्या आएगा, तो देखिए अब इस इक्वेशन को a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, मन करें आपको दोनों में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर क्या हो जा रहा है 60। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो रहा है 60 माइनस 45, दैट मींस b इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 15 डिग्री। अतः हमारा a क्या है 45 डिग्री है, a है हमारा 45 डिग्री और b हमारा क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री और 15 डिग्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट जो सेगमेंट है, इसमें कहा गया है कि आपको ट्रू फॉल्स पहचानना है। तो कहा गया sin a प्लस b बराबर sin a प्लस b होता है। देखो ये गलत बात है, ये असत्य है। असत्य है इसलिए क्योंकि आप थोड़ा बड़े हो जाओगे तो फॉर्मूला पढ़ोगे, sin a प्लस b इज इक्वल टू होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ठीक है, ये पढ़ोगे फॉर्मूला है। बट यदि आप यहाँ पे ही देख रहे हो तो मान लिया जाए हम तो इधर ले लेते हैं, जस्ट लाइक sin a हम ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और b ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे sin 90 हो गया, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये चीज आप देखो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बराबर में आपको क्या लेना है, sin a लेना है 30 डिग्री और b लेना है 60। तो क्या ये बराबर होगा, देखो जरा ध्यान से, अल्टरनेटिवली ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/2, यानी कि ये बनेगा क्या √3 प्लस 1/2, जो कि नहीं है बराबर, यानी कि 1 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया √3 प्लस 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। पहला काउच ये फॉर्मूला होता है, यदि ये चीज लिखा हुआ होता तो ये सही हो जाता। दूसरा इसको हम ये भी मानकर भी बना लेते हैं तब भी ये चीजें क्या होगी गलत हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो है आपका दोनों ही जगह पे क्या होगा ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा असत्य हो गया। इसका काउच आप फॉर्मूला याद रखिए, ये काउच है, या फिर आप इसका मान रख के आप देख सकते हैं। आगे है थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होता है। आप देख लीजिए ना, ये 90 तक के केस में बोला जा रहा है, आपसे न्यून को चूंकि पढ़ाया गया तो आपको उसके ही केस में पूछा जा रहा है। तो x2 सेक्शन में देखिए जब sin 0 होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, आपका 60 में कितना हो जाता है √3/2 हो जाता है, और 90 में कितना हो जाता है वैल्यू ये 1 हो जाता है। तो यानी थीटा का मान जब इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू भी क्या हो रहा है इसका इंक्रीज हो रहा है 0 से 1 की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सत्य है ये घटना। ठीक है, आगे देखिए cos का वैल्यू इसका उलट होता है ना, ये sin के केस में है। ठीक है, cos के केस में ये क्या होता है उल्टा, जब आप थीटा इंक्रीज करते हो तो वैल्यू क्या होता है इसका डिक्रीज हो रहा होता है। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, 30 पे ये आ गया 1.1/2 और 60 पर, और 90 पे कितना हो जाता है 0। तो यानी यहाँ जब वैल्यू इंक्रीज करता है, यहाँ जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है उसमें निष्पत्ति का वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है। तो ये इस पे क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ये बात। ठीक है, चलिए देखते हैं थीटा के सभी मानों पर sin थीटा और cos थीटा बराबर, देख लीजिए थीटा के सभी मानों पर नहीं, सिर्फ 45 पर क्या है cos थीटा और sin थीटा बराबर है, बाकी मानों पर क्या है ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि a बराबर 0 डिग्री पे cot क्या परिभाषित है, यानी अपरिभाषित है, बिल्कुल है। आपको पता है cot 0 डिग्री बराबर होता है क्या
अनडिफाइंड होता है, यानी 1/10 थीटा होता है, तो 1/10 जीरो, tan जीरो का मान होता है 0, तो 1/0 क्या कहा जाता है, अपरिभाषित कहा जाता है, यानी यहाँ पर ये क्या है, परिभाषित नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन था। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उन्हें भी पढ़ने में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिल पाए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। धन्यवाद।